आयजी वाज सातमा ता उच्चा विजर भ्रतः हरि इवान धासी वप्सता। वे दोनों भली भांति यज्ञ करने वाले दोनों सर्वोत्तम धर्मयोद्धा ही ऊपर उठाते हैं, दोनों उच्च बार बार विहार करते हैं, दोनों हरित शरीर वालों के समान अन्नों का प्रयोग करते हुए। गृहस्थ आश्रम में दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का 7वां मंत्र यहाँ पर लिया जा रहा है। देखते हैं अपने माँ बाप को लड़ते हुए तो उनके मन में कुंठा बैठ जाती है, यार मेरे माता पिता लड़ते हैं। फिर वो अपने आप को हीन किससे समझते हैं? वो अपने दोस्तों में, परिचितों में देखते हैं या परिवार में कि कोई एक परिवार है जो बहुत अच्छे से रहता है, मेरे दोस्त के या मेरी सहेली के मम्मी पापा बहुत अच्छे से रहते हैं, तो वो उनसे क्या होता है, उनसे हीन भावना में ग्रस्त हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो ज्यादा अच्छे हैं हमसे। तो ये चीजें होती हैं। तो होता क्या है, पति पत्नी लड़ते जरूर है लेकिन उसका असर बच्चों पे पड़ता है। और आप तो अपना जीवन जी के चले जाओगे, वो बड़े होते वो एक विकृत मानसिकता के साथ बड़े होते, क्योंकि आपने उनके निर्माण ही नहीं किया ना। आपको लड़ने से फुर्सत नहीं थी, आप एक दूसरे से खून की प्यासे थे। आपने विवाह किए, अरे आपका एक देखिए, सबसे अधिक व्यक्ति किसके संपर्क में आता है? सबसे अधिक पति और पत्नी के दाम्पत्य संबंध होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो दोनों के एक दूसरे से दाम्पत्य संबंध होते हैं। तो उन दाम्पत्य संबंध एक दूसरे से सबसे ज्यादा वही जुड़े होते हैं और वही लड़ते हैं। ये कितनी विचित्र बात है कि जबकि एक दूसरे से उन्हीं को ज्यादा जुड़ना चाहिए, लेकिन वो प्रकृति के विपरीत आचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मन से जुड़ ही नहीं पाते एक दूसरे से, वो वास्तविक अवस्था से ऊपर नहीं उठ पाते। क्योंकि प्रेम है, सेक्स है, ये बहुत पवित्र चीज है। वेद में बहुत पवित्रता के साथ इन चीजों को डील किया गया है। सेक्स और प्रेम के साथ सेक्स करना। किससे करते हैं आप? पत्नी से करते हैं। पत्नी किससे करती? पति से करती। वो दोनों को जोड़ता है, मन तन तो जुड़ता ही है लेकिन उसमें मन भी बहुत अच्छे से जुड़ता है। तो होना क्या चाहिए कि आप बहुत ज्यादा एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे के बिना आप जी ना पाए। लेकिन हो ये रहा है कि आपके संबंध तो है एक दूसरे से, लेकिन आप लड़ रहे हैं। मतलब आपके अंदर पाशविक भावना है, आप पशु हैं। आपने एक दूसरे से जुड़ते समय प्रेम का सहारा नहीं लिया है, आपने अपनी पाशविक प्रवृत्तियों का सहारा लिया। तो कैसे जुड़ोगे आप? अगर आपके प्रेम में पाशविक प्रवृत्ति है तो आपका प्रेम ही नहीं है ना वो, तो फिर आपकी संतानें कैसी होंगी? आप संतानों को कैसे तैयार करोगे? जब संतानें तैयार नहीं होंगी तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी ना बड़े होके। आपने उनको कुछ नहीं दिया है तो वो समाज को क्या देंगे? फिर वो यही होता है कि वो एक विकृत मानसिकता के साथ ऐसे लोग जो बड़े होते हैं, बच्चे, तो फिर वो उनके मन में भी एक भावना होती है हम भी किसी को चैन से नहीं जीने देंगे। तो वो उस कुंठा को, उस विकृति को कहीं ना कहीं निकालते हैं। वो किसी न किसी को परेशान करेंगे, कोई ना कोई चीज उनके अंदर घर कर जाती। तो ये चीजें हैं। तो इन सब चीजों का यदि ध्यान रखा जाए तो पति पत्नी अगर अपने ऊपर कंट्रोल करे और अपने आप की को अच्छे से अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझ के एक दूसरे पे मेहनत करे तो बहुत अच्छा जीवन पति पत्नी जी सकते हैं। पुरुष औरत ये जीवन बहुत सरल बनाए इंसान। लेकिन कब? आपको वेद पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन सब चीजों को, तो आप ऐसा कर सकते हैं। वे दोनों भली भांति यज्ञ करने वाले दोनों सर्वोत्तम धर्मयोद्धा ही ऊपर उठाते हैं, दोनों उच्च बार बार विहार करते हैं, दोनों हरित शरीर वालों के समान अन्नों का प्रयोग करते हुए। ओम आयजी वाज सातमा ता हुच्चा विजर भ्रतः हरि इवान धासी वप्सता। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।